नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान इसके टीचिंग कॉलम में आपका पुरजोर स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, मैं इससे पहले बहुत पढ़ाया हूँ, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। देखिए, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है राइट एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री का होता है। सीधी सी बात है, अगर थीटा यहाँ है, ध्यान देना, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना, साइन ए इज इक्वल टू होता है, देखिए ए है ना, थीटा यही बन रहा है, इसके अपोजिट साइड जो होता है यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यही जो है अपोजिट साइड जो है यही परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड। और हाइपोटेनियस तो इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं, यही हाइपोटेनियस हो जाएगा, ध्यान देना। एडजेसेंट साइड जो है, अगर ए का है, चूंकि ए पे थीटा है, तो यह एडजेसेंट साइड, इसके बगल वाली को साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं, ध्यान देना। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। अब cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a। अब देखिए cos a का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यहीं पे लड़के गलती करते हैं। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। अभी मैं वहां लिख रहा हूं उसमें साइन ए में, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस तो आप जानते हो एसी है, ये तिरछी लाइन जो होती है यही हाइपोटेनियस होती है, और ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाता है अगर ए पे है, ध्यान देना। अपोजिट साइड एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलोगे तभी काम बनेगा। अपोजिट होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान देना, एक या जो भी यहाँ लेटर होगा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, डेट्स इट, आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। तो एडजेसेंट साइड क्या है आपकी, ये जो लेटी हुई है ए के बगल में, वही एडजेसेंट साइड होती है, बगल वाली हमेशा, तो ए बी हो जाएगा ये अपॉन, और ये है हाइपोटेनियस यानी ए सी अपॉन ए सी, ये हो गया आपका। उसके बाद tan ए, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है, एडजेसेंट साइड यानी बेस, एडजेसेंट साइड क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी। अब ध्यान देना, यहाँ आ रहा है कॉट ए, यहाँ आ रहा है सेक ए, और यहाँ आ रहा है कॉजेक ए, ध्यान देना, पहले का आखिरी से, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, अब बीच का ये दोनों बचा, ये इसके साथ, इसका उल्टा ये हो जाता है कॉस ए का, साइन ए का उल्टा कॉजेक ए, कॉस ए का उल्टा सेग ए, और टेन ए का उल्टा कॉट ए। अब ध्यान देना, देखिए टेन ए हो गया, अब कॉट ए की बारी है, मैं बता रहा था, जो टेन ए में बीसी ऊपर है और ए बी नीचे है, इसमें उल्टा मैंने कहा ना ऊपर नीचे होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है सेग ए, और सेक का कॉजेक से रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, कॉज ए है ए बी अपॉन ए सी, तो यही ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद है कॉजेक ए, साइन का होगा रेसिप्रोकल यानी ऊपर नीचे, बी सी अपॉन ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं। उसके बाद कुछ इसमें फॉर्मूला आता है, जो मेन फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सीधी सी बात है, 1 होगा। अब इसमें देखिए 3 नंबर है, 1 2 3, तो 3 फार्मूला बनेगा, जितना नंबर उतना ही फार्मूला। अब आगे पीछे करते रहो, काम खत्म। अब जो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस, ट्रांसपोजिंग में वैसे ही चेंज होता है, ध्यान देते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इक्वल टू से पहले रोकेंगे, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे साइन को, तो प्लस है, कोई साइन नहीं, शुरू में क्या माना जाता है प्लस, इधर करेंगे ट्रांसपोजिंग माइनस होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात।
ध्यान दो। और साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है, सॉरी साइन नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे साइन थीटा का तो वो होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है, ध्यान देना। और कॉस का 1 अपॉन सेक होता है, उल्टा है, मैंने कहा ना इसका उल्टा चलेगा अपॉन में, रेसिप्रोकल। ये फार्मूले बहुत ही अहम फार्मूले हैं, इस पे आप गौर करिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको काम देगा, कहने का ये मतलब है। डेट्स इट।